हाय फ्रेंड, मैं आपके साथ सुमित और आप देख रहे हैं बी फाइनेंस के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे कस्टमर परेशान होते हैं और उनकी परेशानी दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि बहुत सारे कस्टमर जो हैं 28 तारीख को, 29 तारीख को, 30 तारीख को, 31, 1-2 तारीख को पेमेंट कर देते हैं और वो पेमेंट उनके हिसाब से तो जमा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आपकी जो डेट होती है वो 2 तारीख की होती है अकाउंट से कटने की बजाज फाइनेंस में, है ना। लेकिन फिर भी वो कटती नहीं है। तो मैंने काफ़ी जानकारी की और उसके बाद मैं बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पे गया तो मुझको जानकारी मिली है। मुझको वहाँ जो जानकारी मिली है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस ने क्लियर करके रखा है कि अगर जो भी कस्टमर एडवांस पेमेंट करना चाहता है तो वो 22 तारीख से पहले जमा करे। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो के एंड में लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इन्फॉर्मेटिव जरूर हो सकता है। कृपया करके पूरा वीडियो जरूर देखें, आपके सारे के सारे डाउट जो है क्लियर होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता रहा था कि 30 तारीख, 31, 1-2 तारीख में अगर हम पेमेंट कर देते हैं और वो पेमेंट हमारे हिसाब से तो जल्दी हो जाता है जमा, है ना। 2 तारीख को डेट होती है, उसके बाद भी अगर वो पेमेंट हमारा बाउंस हो रहा है तो आपको और हमको दोनों को पेन होता है। लेकिन फ्रेंड, बजाज फाइनेंस ने अपनी वेबसाइट पर क्लियर मेंशन करके रखा है कि भाई अगर आपको एडवांस में पेमेंट करना है तो वो पेमेंट आपको 22 तारीख से पहले कराना है, क्योंकि वो जो पेमेंट होता है उसके चेक लगते हैं। ई मैंडेट एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करना पड़ता है कंपनी को। वो प्रोसेस 22 तारीख के बाद कंपनी अप्लाई कर देती है। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक ट्रेन है जो दिल्ली से मुंबई जा रही है और आप उस ट्रेन में बैठे हैं और आपको भी दिल्ली से मुंबई जाना है। आप अगर बीच में से उतर जाएंगे तो ट्रेन ड्राइवर को या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्यों उतरे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ये पेमेंट का प्रोसेस चलता है। आपका पेमेंट आपके बैंक से होना है, तो ये बीच का एक जो प्रोसेस होता है, इस बीच में आप कब पेमेंट कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। इसमें पता नहीं चलता है कि आपका पेमेंट आया या नहीं आया। उनका सीधा क्लियर सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आपको जब भी एडवांस में पेमेंट करनी है तो आपको 22 तारीख से पहले पेमेंट करनी है, जिससे कि हम आपका ई मैंडेट जो प्रोसेस है, साफ भाषा में मैं आपको अगर समझाऊं तो जो आपका चेक है वो हम बैंक में नहीं लगाएं, ठीक है। फ्रेंड, इन फ्यूचर आप जब भी पेमेंट करें बजाज फाइनेंस से तो आप 22 तारीख से पहले एडवांस पेमेंट करें, तो आगे आपकी ईएमआई बाउंस नहीं होगी। देखिए, मैं जानता हूँ वही लोग एडवांस में मैक्सिमम पेमेंट करते हैं जिनका ईएमआई रेगुलर बाउंस हो रहा होता है या जिनके अकाउंट में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई होती है ना, वही लोग पेमेंट करते हैं एडवांस में। और करने के बाद भी अगर उनका बाउंसिंग लग जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो देखिए, गलत नहीं। आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत हो तो पहले तो हमारे चैनल पे आकर के आप वीडियो देख लीजिए, और उसमें भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पे जाकर के वहाँ भी चीज़ें समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपने 22 तारीख से पहले पेमेंट किया है, मान लीजिए अगस्त में, तो आपका सितंबर में पेमेंट आपके अकाउंट से नहीं कटेगा, वो आपका पेमेंट सितंबर का जमा मान लिया जाएगा। और अगर आपने 22 तारीख के बाद पेमेंट किया है 25, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख को, तो वो पेमेंट आपके अक्टूबर का जमा नहीं माना जाएगा। और ऑल ओवर ईएमआई में से आपकी लास्ट में एक ईएमआई कम आपको जमा करनी पड़ेगी। ऑल ओवर ईएमआई आपकी अगर 8 है तो 8 में से अब एक ईएमआई अगर आपने एक्स्ट्रा कर दी एक मंथ में तो आपकी 7 ईएमआई आपको जमा करनी पड़ेगी। इसकी जानकारी के लिए आप अपना स्टेटमेंट एक बार ज़रूर चेक कर लें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी पेनल्टी लगी हुई है 450 रुपये की, 500 रुपये की, और आपको लग रहा है आपकी गलती नहीं है और इसके चक्कर में आप इस पेनल्टी को जमा नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिए कंपनी का 450 रुपये से 500 रुपये से कुछ नहीं होगा। आपका सिविल खराब होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका उस लोन में लिंक है और पूरे आपके जितने भी लोन होंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पैन कार्ड में इनबिल्ट रहती है, वहाँ से उसको ट्रेस किया जाता है। ऐसी नौबत ना आने दें। आप सबसे पहले करिए, अगर आप गलत करेंगे तो उसका हर्जाना आप ही को भुगतना पड़ेगा, आपकी सिविल खराब होगी और कोई भी मौके पे जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी आपके काम नहीं आएगा। आपकी सिविल ही आपके काम आएगी और कोई काम में नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब से आपको जब भी पेमेंट करनी है तो भाई 22 तारीख से पहले करो एडवांस पेमेंट। 1, 2, 3 तारीख की जितनी भी पेमेंट होती हैं ये पेमेंट आपकी जमा नहीं मानी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप 22 तारीख को आपके पास पेमेंट नहीं आई, पैसे नहीं आए, तो 23 तारीख को, 24 तारीख को आप ब्रांच जाके पेमेंट करा सकते हैं। और पेमेंट जब भी आप कराएं उसकी पक्की रिसिप्ट जरूर ले लें। आप उसकी पक्की रसीद आपको स्लिप मिलती है, या वो भी नहीं मिले तो आपको मैसेज जरूर मिलेगा। आप खुद से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि मान लो आपने फ़ोन पे से, बजाज फाइनेंस के ऐप से, गूगल पे से या पेटीएम से पेमेंट किया तो वो रिसिप्ट आपके मोबाइल में है, तो उसकी श्योरिटी है आपको कि आपने पेमेंट किया है, ठीक है। लेकिन
अगर आप ब्रांच में जा रहे हैं, ब्रांच में जा करके आप पेमेंट दे रहे हैं तो उसकी एक रिसीविंग जरूर ले लीजिए। आप बैंक में जाते हैं 500 रुपये भी जमा करते हैं तो उसकी रिसीविंग लेके आते हैं मोहर लगी हुई, और आप यहाँ पे 2000 की, 3000 की, 5000 की EMI जमा करके आते हैं तो उसकी भी रिसीविंग लेके आइए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो सके। तो फ्रेंड्स समझ गए हैं, जब भी पेमेंट करनी है 22 तारीख से पहले करनी है, 22 तारीख के बाद अगर पेमेंट आपके पास आती है तो 23-24 तारीख को आप ब्रांच जाके पेमेंट कराइए। कैशियर मिलेंगे आपको वहाँ, ध्यान रखिए, कैशियर बोल रहा हूँ, एजेंट या एग्जीक्यूटिव नहीं। एजेंट को देंगे, वो अपने पास रख लेंगे और उस पेमेंट को 8, 9, 10 तारीख में जमा करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे, पक्की रसीद लीजिए। और समझ में नहीं आए तो मेरा एग्जाम्पल है, अदरवाइज मैंने ट्रेन वाला एग्जाम्पल आपको दिया है। आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली समझना चाहिए, क्योंकि एक पर्सनल व्यक्ति का लोन नहीं चल रहा है कंपनी से। कंपनी 2 करोड़ 3 करोड़ लोन दे रही है, अगर उसमें से 1000-2000 लोगों का बाउंस हो रहा है तो 0.0002 का रेशियो के हिसाब से बाउंसिंग हो रहा है, मतलब ना के बराबर। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ अगर थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।